वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई को बच्चों आपका एग्ज़ाम 25 को कंडक्ट हो चुका है, डब्ल्यू यानी कि ग्रुप पोस्ट कोड 2 का। इसके बाद अब स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में सवाल आता है आपके पेपर के अकॉर्डिंगली कि आपका पेपर कैसा हुआ है। उसके हिसाब से आप लोग सोचेंगे कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले एक चीज़ आपको ये क्लियर कर देते हैं कि प्रिपरेशन का यानी कि स्किल टेस्ट का तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। भले ही आपको लगता है आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, भले ही आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम माइट बी कि क्लियर हो, ठीक है? अगर आपको ऐसा भी लगता है, चांसेस भी लगते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि होगा, तो भी करनी चाहिए। वो कैसे? क्योंकि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम पैटर्न के साथ बात करेंगे आपसे। आपको पता है ऑलरेडी, सिलेबस आप देख चुके होंगे, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है। तो आपको पता है 50 में से केवल 17 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं स्किल टेस्ट के लिए, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसके लिए कोई मेरिट प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है? इसको केवल पास करना ज़रूरी होता है। पास करने के बाद में जितने मार्क्स आपने रिटर्न में अपने अवेल किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? एक आपकी तो देखो बच्चों, आपकी 43 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, और आपको पता है स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई होते हैं बच्चे या जिनको बुलाया जाता है वो 10 टाइम्स होते हैं, ठीक है? जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो 430 मिनिमम है बच्चे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आगे को टाई केस के अकॉर्डिंगली हो सकता है 500, 600, 550 जितने भी हैं एप्लीकेंट हो सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो 10 टाइम्स में क्या है, एक तो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया जो आपके मन में लगता है कि 80 जाएगी, 90 जाएगी, उससे डाउन रहता है, ठीक है? अगर आप हमारी माने तो देखो कट ऑफ कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से इतना मुश्किल हो जाता है जब तक आंसर की डिसाइड ना हो। तो आप पॉजिटिव मान के चलना, अगर आपका स्कोर 70 के अराउंड है, 70 क्रॉस करते हो आप या 70 पे हो, तो पॉजिटिवली चांसेस हैं कि आपको इजीली बुला लिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है जनरल के लिए 65 भी हो, बट 65 और 70 का हम तो यही कहेंगे आपको, अराउंड 70 आप लेके चलना कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? और 1% अगर ऐसा है कि आपको बुलाए जाने के चांसेस कम भी हैं, फिर आप ये डिसाइड करना चाहते हो जो हमने लिखा है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, ये वाली लाइन, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 में से 70 नंबर लेने हैं, प्रेसी राइट करना है, नोटिंग लिखनी है, ड्राफ्टिंग लिखनी है। और अगर फर्स्ट टाइम भी है आपका तो भी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है तो बिल्कुल ही ईजी है, आपको ऑलरेडी पता है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना, हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो प्लेलिस्ट जाके देखो, उसके अंदर जितनी भी 8 to 10 क्लासेस जो भी हैं, लास्ट सीआरईज़ की 3 सीआरईज़ की लास्ट की वीडियोज़ जिसके अंदर हैं, वो वीडियोज़ आप देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? और आज से ही इस वीडियो के थ्रू हम आपको स्टार्ट करवाएंगे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, ठीक है? तो पहले तो इस वीडियो में केवल हमने डिस्कस करना है कि करें या ना करें। तो प्रिपरेशन के लिए क्या है बच्चों, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपको करनी चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपको पता है एम्स ऋषिकेश की वैकेंसीज़ हैं, विड्रॉ हुई थी लास्ट टाइम, उससे लास्ट टाइम भी विड्रॉ हुई थी एम्स ऋषिकेश की वैकेंसीज़, बट वो आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही विड्रॉ हो चुकी थी। तो अब एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि होने को चाहे कुछ भी हो सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, बट एज ऑन डेट आपकी वैकेंसीज़ बरकरार हैं, कोई वैकेंसीज़ विड्रॉ नहीं हुई है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए बेसिक, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हो, आप डील करते हो इन चीज़ों को, नोटिंग के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, तो बड़ा इजी है आपके लिए। और अगर नहीं भी करते हो तो एक बार वीडियोस चैनल पे जाके देखो, आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा कि आपको कैसे क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है इस पेपर को। तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्रीली स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे, और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा, ठीक है? देखो बच्चों, जितने भी बच्चों का सवाल है कि कितने मार्क्स पे प्रिपरेशन करने चाहिए, कितने पे नहीं करने चाहिए, ये हमने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है? अगर 65 to 70 के आसपास भी आपका मार्क्स स्कोर है तो आपको आज से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए इसके, और इसकी प्रिपरेशन के लिए खासकर आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप दूसरे एग्ज़ाम हैं जिनकी प्रिपरेशन एज ऑन डेट कर रहे हो, आप कर सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको 4200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, उसको आप सब्सक्राइब करो। फर्दर इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है बच्चों? तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।